बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है, लाहौर बोर्ड के मुताबिक काफ़ी अहम भी है। तो आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है मोशन। आज के टॉपिक में हम मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या होता है और साथ साथ इसके इक़साम के बारे में भी इसकी तफसील से वजाहत करेंगे। तो जो मोशन है इसके बारे में जानने के लिए कि मोशन क्या है, फिज़िक्स के मुताबिक मोशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि हर वो चीज़ जो हरकत करती है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि जिस्म हरकत कर रहा है, यानी कि जिस्म मोशन की हालत में है। इसी तरह अगर इसको हम डिफ़ाइन करें इंग्लिश में, तो हम ये इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से कोई जगह तब्दील कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये मोशन की हालत में या हरकत कर रहा है। इसकी आसान लफ्ज़ों में इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अब बस मूविंग ऑन द रोड, कि एक गाड़ी है वो सड़क पे चल रही है तो वो मोशन की हालत में है। इस तरह जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो ये भी एक मोशन होता है, क्योंकि हम इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे होते हैं। अब आइए इसके कुछ टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 वाइब्रेटरी मोशन, और लास्ट में जो इसकी जो टाइप्स है वो है रोटेटरी मोशन। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी भी जिस्म का एक हिस्सा जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में इसकी डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव अलोंग विद द लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन में हरकत में होगा कि अगर वो उसका जिस्म का एक हिस्सा बिल्कुल वैसा ही हरकत कर रहा हो, यानी कि तमाम के तमाम हिस्से एक ही डायरेक्शन में हरकत कर रहे होंगे। तो इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यही है कि अब बस मूविंग ऑन द रोड, कि जब एक गाड़ी सड़क पर जा रही होती है तो उसके चारों टायर जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक टायर इस तरफ जा रहा होगा तो दूसरा टायर इस तरफ जा रहा होगा। तो ये थी ट्रांसलेटरी मोशन। आगे इसकी मज़ीद 3 टाइप हैं। एक है लीनियर मोशन, फिर नंबर 2 पे जो इसकी टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है सर्कुलर मोशन, और लास्ट में जो इसकी टाइप्स है वो है रैंडम मोशन। तो सबसे पहले लीनियर मोशन करते हैं। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी अ बॉडी इन अ लीनियर मोशन इफ़ ई मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर कोई जिस्म बिल्कुल सीधा हरकत कर रहा होता है तो वो लीनियर मोशन में होता है। इसकी एग्जांपल भी वही है कि जब हम चल रहे होते हैं, जब बिल्कुल सीधा एक सड़क पे चल रहे होते हैं तो ये लीनियर मोशन होता है। इसी तरह अ बस मूविंग ऑन अ रोड इन अ स्ट्रेट लाइन, कि सीधी जब सड़क पे जब एक गाड़ी चल रही होगी तो ये भी लीनियर मोशन की एक एग्जांपल है। नंबर 2 पे है सर्कुलर मोशन। अ बॉडी सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, कि अगर कोई जिस्म हरकत में तब होगा, सर्कुलर मोशन में तब होगा जब वो एक दायरे के गिर्द घूम रहा होगा। सर्कुलर मोशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो उसका एक्सिस है वो फिक्स नहीं होता, वो बस एक दायरे के गिर्द बस एक चक्कर लगाता है। तो ये है सर्कुलर मोशन। लास्ट में है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होता है कि इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर मोशन मीन्स कि कभी कोई जिस्म इस तरफ मूव कर रहा था, कभी दाएँ, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन। तो इस तरह बॉडी की मूवमेंट एक जैसी नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं ये रैंडम मोशन है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि एक तितली है, वो कभी जब उड़ती है तो कभी लेफ़्ट राइट अप डाउन, वो कभी भी एक जैसी हरकत नहीं करती, बल्कि कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो ये रैंडम मोशन कर रही होती है। इसी तरह जो गैस के मालिक्यूल हैं वो भी कभी सीधा मूव नहीं करेंगे, वो भी कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी अप एंड डाउन, तो उनकी मोशन भी एक जैसी नहीं होती। तो हम कहते हैं कि ये रैंडम मोशन है। इसके बाद जो है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? अ स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड एक एक्सिस। अगर कोई जिस्म एक्सिस के गिर्द घूमता है, एक्सिस के गिर्द घूम रहा होगा तो इसको हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये रोटेटरी मोशन है। अब सूरज जो है वो इसका एक्सिस है, यानी कि उसका मरकज़ है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी कि एक्सिस के गिर्द घूमती है, यानी कि उसके इसी तरह लास्ट में है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। टू एंड फ्रो मीन्स कि किसी भी जिस्म का आगे और पीछे हरकत करना, ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। तो वाइब्रेटरी मोशन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो पेंडुलम है। पेंडुलम आपने अक्सर घड़ी के नीचे भी पेंडुलम लगा हुआ देखा होगा, जिसमें जो पेंडुलम होता है वो अपने मरकज़ के मीन पोजीशन के लेफ़्ट और राइट वो मूव कर रहा होता है। इसी तरह एक स्लाइड होती है,
जिसमें जब कोई बच्चा उसको झूल रहा होता है तो उसमें भी वो मीन पोजीशन के आगे और पीछे की तरफ वो मूव कर रहा होता है। तो ऐसी मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन होती है बॉल के एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे की जो हरकत होती है, इसको हम कहते हैं कि ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो जी दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा मोशन और मोशन के इकसाम के बारे में हमने कैसेस के वजाहत की। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।